क्या आपने कभी ये बात महसूस की है कि ज़िंदगी कभी कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत को ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी घोषित कर देती है, और अगर आप उस दिन हार मान लेते हैं तो दुनिया कभी जान ही नहीं पाती कि आपके अंदर क्या छिपा था। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसे उसकी आवाज़ के कारण अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन कुछ वर्षों बाद वही आवाज़ करोड़ों लोगों के दिलों की पहचान बन गई। यह कहानी है अमिताभ बच्चन की। साल था 1960 का दशक। इलाहाबाद के एक साधारण लेकिन शिक्षित परिवार में एक लंबा दुबला पतला युवक अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। उसका नाम था अमिताभ बच्चन। पिता हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध कवि थे। घर में साहित्य था, शब्द थे, कविताएं थी, लेकिन बेटे के मन में एक अलग सपना था। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसकी अपनी अलग पहचान बन सके। उस समय रेडियो का दौर था। रेडियो की दुनिया बहुत बड़ी मानी जाती थी और रेडियो पर बोलना बेहद सम्मान की बात। अमिताभ बच्चन ने आवाज़ के क्षेत्र में अवसर तलाशने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी आवाज़ को ही अपनी पहचान बनाई जाए। ऑल इंडिया रेडियो के लिए आवेदन किया। ऑडिशन हुआ। उम्मीदें थी, सपने थे, दिल में विश्वास था, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। ऑडिशन के कुछ दिनों बाद जवाब आया, आपकी आवाज़ रेडियो के लिए उपयुक्त नहीं है। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ जैसे रुक सा गया। जिस आवाज़ को वह अपनी ताकत समझते थे, उसी को उनकी सबसे बड़ी कमी बता दिया गया। रेडियो में काम नहीं मिला तो अमिताभ बच्चन फिल्मों में रास्ता बनाने मुंबई पहुंचे, लेकिन वहां भी रास्ते आसान नहीं थे। निर्माताओं के दफ्तरों के चक्कर, लंबे इंतजार, बार बार की निराशा। अलग अलग बार उन्हें अलग अलग कारणों से कई अलग अलग बात बोल के नहीं चुना गया, जैसे तुम बहुत लंबे हो, तुम्हारा चेहरा हीरो जैसा नहीं है, तुम फिल्मों के लिए फिट नहीं हो। आज जो बातें उनकी पहचान हैं, उस समय वही बातें उनकी अस्वीकृति का कारण बन रही थी। कई बार ऐसा भी हुआ जब लगा कि शायद लोग सही कह रहे हैं, शायद यह सपना उनका नहीं है, शायद अब उनको लौट जाना चाहिए, शायद जिंदगी को किसी सुरक्षित रास्ते पर ले जाना चाहिए। लेकिन अंदर कहीं एक छोटी सी आवाज़ अभी भी कह रही थी, अमिताभ, एक कोशिश और। उनके लगातार कोशिशों के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे छोटे अवसर मिलने लगे। कुछ छोटी भूमिकाएं भी मिली। कुछ लोगों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। फिर आया वह दौर जब एक फिल्म ने सब कुछ बदल दिया। वो फिल्म थी 1973 की फिल्म जंजीर, और उसी के साथ जन्म हुआ एंग्री यंग मैन का। ये फिल्म हिंदी फिल्म जगत की एक प्रसिद्ध फिल्म बनी, एक बड़ा बदलाव लाई। इनके व्यक्तिगत जीवन में भी एक बड़ा बदलाव लाई। देश ने पहली बार उस युवक को बड़े पर्दे पे देखा था, जिसे कभी यह कहा गया था, तुम इस काम के लिए नहीं बने हो। समय बीतता गया, फिल्में आती गई, सफलताएं बढ़ती गई, और फिर एक दिन वही आवाज़ जो कभी रेडियो के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई थी, भारत की सबसे जानी पहचानी आवाज़ों में से एक बन गई। फिल्मों में, डॉक्यूमेंट्री में, कविताओं में, और बाद में देश के बहुचर्चित और लोगों की बेहद पसंदीदा करोड़पति के मंच पर भी अब करोड़ों लोग उसी आवाज़ को सुनने के लिए टीवी के सामने घंटों बैठे रहते थे। जिस आवाज़ को दुनिया ने ठुकराया था, उसी आवाज़ ने दुनिया को अपनी ओर सुनने पे मजबूर कर दिया। अगर उस दिन अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो के उस फैसले को अपनी किस्मत मान लेते, तो शायद भारत को उसका महानायक कभी नहीं मिलता। अगर वह लोगों की राय को अपनी पहचान बना लेते, तो शायद इतिहास कुछ और होता। दोस्तों, कई बार दुनिया का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होता। कई बार दुनिया आपकी क्षमता को पहचानने में देर कर देती है। इसलिए अगर आज किसी ने आपको ठुकराया है, तो उसे अपनी कहानी का अंत मत बनने दीजिए। याद रखिए, जिस चीज़ के लिए आज आपको रोका जा रहा है, संभव है कि कल वही आवाज़ आपकी पहचान बन जाए। इसलिए जज्बा बनाए रखना ज़रूरी है। लगातार प्रयास करते रहने की बहुत आवश्यकता है।
हो सकता है हम एक छोटे प्रयास के बाद एक बड़े बदलाव की तरफ चले जाएं और हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव स्थापित हो जाए। दोस्तों, कैसी लगी कहानी आप हमें ज़रूर बताएं। मैं हूं आलोक सिंह भारद्वाज और आप सुन रहे थे द वॉइस एक्शन। हर कहानी के पीछे एक विचार, हर आवाज़ के पीछे एक सीख। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए आपका अपना कहानी पाठ का बेहद पसंदीदा प्लेटफॉर्म द वॉइस एक्शन। शुक्रिया।